नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपको किस्सा कुर्सी का में हम दिखाएंगे किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 3 दिन की इटली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच गए हैं और पीएम मोदी ने रोम पहुंचने के बाद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये उसी माल्यार्पण की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके बाद वहां पर यानी कि रोम में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात की है। 2 तस्वीरें उनके इटली पहुंचने के बाद रोम की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहां पर तिरंगा झंडा लेके भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे। बेहद उत्साह था उनमें प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। एक ज्वाइंट मीटिंग रखी गई थी इन तीनों नेताओं के बीच और किस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है उसको बेहतर बनाया जाए और कैसे आपसी संबंधों को मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके लिए बाकायदा पीएमओ की ओर से एक ट्वीट भी अब से कुछ देर पहले किया गया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर कितना उत्साह वहां के लोगों के बीच देखा जा रहा है। और अब किस्सा कुर्सिका में देखते हैं सियासत की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी फुल एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे हैं। शाह ने बीजेपी का मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लखनऊ में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी के कामों की तारीफ की। कहा, योगी राज में प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति मिली। प्रदेश में 1,43,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लखनऊ में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, अखिलेश बताएं पिछले 5 सालों में विदेश में कितने दिन रहे, जनता को हिसाब दें। शाह ने कहा कि अखिलेश को कोरोना और बाढ़ के समय का हिसाब भी देना चाहिए कि वो इन आपदाओं के वक्त कहां थे। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आया तो 5 साल बाद लोग नए कपड़ों में घरों से निकले और चुनावी मैदान में आ गए। शाह ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को फिर से उसकी पहचान दिलाई है। हमारी सरकार परिवार के लिए नहीं, सूबे की गरीब जनता के लिए होती है और बीजेपी ने इसे पिछले 4.5 सालों में साबित भी किया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी चुनाव से पहले लगातार दौरे कर रही हैं। आज ललितपुर पहुंचकर प्रियंका ने 4 मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की। खाद की खरीद की लाइनों में लगे किसानों की कथित तौर पर गिरने से मौत हो गई थी। ललितपुर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, खाद की बोरियों के दाम पहले के मुकाबले बढ़ा दिए गए हैं। अब ये किसान क्या करेंगे। किसानों की कई समस्याएं हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। प्रियंका ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला जा रहा है तो कहीं महंगाई के जरिए उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद को आम आदमी की नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। ललितपुर में मृतक किसान परिवार से मिलने वो ट्रेन से पहुंची। प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ गठबंधन पर कहा है कि मुलायम सिंह से बात हुई है। नेताजी ने कहा है कि अगर अखिलेश मान जाते हैं तो ठीक है, वरना वो मेरी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के बठिंडा के अहम दौरे पर हैं। केजरीवाल ने व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा।
केजरीवाल ने बठिंडा में कहा कि कांग्रेस सीएम चन्नी ने अखबार में अफसर राज खत्म करने का विज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी नीयत ऐसी नहीं है, वरना चुनाव में भी 2 महीने बाकी हैं। अगर नीयत हो तो अफसर राज खत्म हो सकता है। केजरीवाल ने व्यापारियों से बातचीत के दौरान कहा कि सभी पार्टियों को व्यापारियों से पैसा चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को पैसे नहीं चाहिए। मेरी पार्टी पंजाब की तरक्की में भागीदार बनने आई है। सरकार बनी तो वैट का रिफंड 4 महीनों में दिलाएंगे। केजरीवाल ने बठिंडा में 2 ऐलान किए और कहा कि अगर पंजाब में आपकी सरकार बनी तो व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, हम आपको ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार और अफसरशाही से मुक्ति दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी गोवा चुनाव में हाथ आजमाने जा रही हैं। टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी ममता आज गोवा पहुंची और मछुआरों से बात की। पूर्व कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नफीसा अली गोवा में आज ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गई। 2004 में नफीसा अली ने ममता के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। 2009 में नफीसा कांग्रेस में शामिल हुई थी। गोवा चुनाव के लिए ममता अपनी पार्टी को लगातार मजबूत कर रही हैं। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी आज गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। लिएंडर पेस ने कहा कि ममता ने उनका करियर बनाने में बहुत मदद की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर हैं। यूपी चुनाव से पहले अमित शाह का लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह ने लखनऊ में जहां बीजेपी का मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार का उद्घाटन किया, वहीं विपक्ष पर भी अमित शाह हमलावर रहे। शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश प्रदेश की जनता को बताएं कि पिछले 5 साल में वो कितने दिन विदेश में रहे और ये भी बताएं कि कोरोना और बाढ़ के समय अखिलेश कहां थे। शाह ने यूपी में योगी के कामों की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है। शाह ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खेल चल रहा था, कानून व्यवस्था चौपट थी, लोग पलायन को मजबूर थे, लेकिन अब वो खुद पलायन को मजबूर हैं। माफिया गायब हैं। शाह ने इस बार यूपी में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। और खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता लखनऊ से साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम, सीधा अटैक है अमित शाह का, एक ही बार में सारे विपक्षी दलों को चित करने का उन्होंने यहां से शुरू किया है, लखनऊ से। सारे अपोजिशन पार्टीज में किया उन्होंने अखिलेश एंड कंपनी का, यानी कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती तीनों इसमें शामिल है। उन्होंने यही कहा कि पहले राम मंदिर की बात कही कि राम मंदिर की तो तारीख बताने की बात आप करते थे, नींव बनकर तैयार है, आप इधर चंदा भी नहीं दिया तो आपको कोई हक नहीं है पूछेगा।
दूसरी बात, उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि आप कहाँ थे कोरोना टाइम में, आप पिछले 5 सालों में कितनी बार विदेश हैं, कितनी बार हिंदुस्तान में रहे, इसका जवाब जनता को दीजिए, क्योंकि जनता आपको चुनकर संसद देखती है। तो सीधा उनका ये कहना था, अखिलेश यादव पे हमलावर इसलिए भी रहे कि जो पिछली सरकार थी वो अखिलेश यादव की थी। उन्होंने कहा कि जिस हाल में उत्तर प्रदेश को छोड़ गए थे अखिलेश, वो बहुत बदहाल था, लेकिन फिर भी हमने उसको बहुत बेहतर किया और बहुत आगे लेकर गए हैं। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, तमाम बातें उन्होंने कही है। तीसरी खास बात ये रही कि उसमें काशी भी था, अयोध्या भी था, मथुरा भी था। तो तीनों की बात उन्होंने करी, यानी कि जो उनका एजेंडा होता है साउथ हिंदुस्तान का, वो बरकरार है बीजेपी का, ये उन्होंने साबित किया। शुक्रिया खुर्रम पूरी जानकारी के लिए। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको बता दें कि कल अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात होनी थी, लेकिन अमित शाह अभी फिलहाल 3 दिन के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसके चलते ये मुलाकात अभी नहीं हो पा रही है। और ये माना जा रहा है कि अमित शाह जब वापस लौटेंगे तो फिर अमित शाह और कैप्टन के बीच मुलाकात होगी। राहुल गौतम इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरह की बातें कही थी कि नई पार्टी में बनाऊंगा और बीजेपी के साथ गठबंधन से भी उन्होंने ना नहीं की थी, रास्ते खुले रखे थे, ये उसी ओर बढ़ रहे हैं क्या कैप्टन? आपने और अमित शाह फिलहाल लखनऊ के अंदर हैं और हमें बताया जा रहा है कि कल वो वापस लौटेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है गुजरात जाने का। तो इसके बीच में अगर मुलाकात हो सकती है तो होगी, और अगर गठबंधन होना है तो इसी मुलाकात के अंदर बताया जा रहा है जो मोडालिटीज हैं या फिर जो शर्तें हैं वो इसी मीटिंग के अंदर तय हो जाएंगी। जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक 40 लोगों का एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होंगे जो जाकर तमाम जो मुद्दे हैं किसानों के उनको रखेंगे सरकार के सामने, और एक कोशिश की जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ के कि मध्यस्थता की जाए किसानों और सरकार के बीच में, क्योंकि अगर यह मुद्दा सुलझता है दिवाली से पहले तो जाहिर है यह किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी, और इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कद है वो भी पंजाब की राजनीति में बड़ा होगा। आप एक बात और ध्यान रखिए कि पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी जितने भी नेता हैं या मंत्री हैं कांग्रेस के पंजाब के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी समर में उतरते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो वो कितना नुकसान करेंगे, अगर कितने एमएलए हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो पाला बदल सकते हैं, और अगर गठबंधन होता है कैप्टन। ठीक है, शुक्रिया राहुल। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की ये यात्रा अहम बताई जा रही है। केजरीवाल ने आज बठिंडा में व्यापारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि सीएम चन्नी ने अफसर राज को खत्म करने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी नीयत अफसरशाही को खत्म करने की नहीं है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद। और इस वक्त मेरे साथ अजय शुक्ला जी, चीफ एडिटर मल्टीमीडिया ITV नेटवर्क, साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, अब बहुत गंभीर दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में काफी कुछ संभावनाएं उनको दिखी थी और अब लग रहा है उनको कि सत्ता आ सकती है क्योंकि झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे में अपने लिए मौका तलाश रहे हैं केजरीवाल। अजय जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है कि शायद म्यूट है आपका ऑडियो। हेलो जी, अब मिल रही है जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से गंभीर होना चाहिए केजरीवाल को। उसकी वजह है कि केजरीवाल यदि गंभीर नहीं होंगे तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि 2014 में वो 24.5% थे और 2017 में वो 23.5% हो गए, और उसके बाद में 2019 में आके वो 7.5% रह गए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब उनके लिए एक ये चुनौती है कि पंजाब में, जिस पंजाब ने उन्हें 4 सांसद दिए थे, आज वहां एक ही सांसद है, वो भी उनसे नाराज है। तो उस स्थिति में उन्हें सभी तरह से मनाना है, जनता को भी मनाना है, सारे वर्गों को भी मनाना है, तो वो लगातार इसके लिए संपर्क कर रहे हैं और इसके लिए वो कर रहे हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।